जब तक मैं वीडियो शूट खत्म करूं और जब तक ये पोस्ट हो तब तक और भी मेडल्स आए। ट्वेंटी 2024 वो साल है जिसे बरसों बाद भी याद किया जाएगा क्योंकि पैरालंपिक्स में हिस्ट्री पे हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। देखिए, अब तक टोक्यो 2020 जो है वो इंडिया का बेस्ट साल रहा था पैरालंपिक्स में, जहां 19 मेडल्स आए थे। लेकिन नॉट एनी मोर, क्योंकि पेरिस 2024 में 22 मेडल्स आ चुके हैं एंड काउंटिंग, क्योंकि हमारे पैरा एथलीट्स हैव बीन एक्सेप्शनल। इंडिया कैन ब्रैग ऑफ 4 गोल्ड मेडल्स, 8 silver and 10 bronze medals. Also, 2nd of September is a very special date क्योंकि I remember it was a Monday, I was traveling. I mean, Monday blues as usual was trending on social media and suddenly Monday blues became magical Monday क्योंकि उस दिन इंडिया को 8 मेडल्स आए थे at the Paralympics in a single day. 8 medals in a single day. That was exceptional. तो चलिए आज के इस एपिसोड पे फोकस करते हैं हमारे 4 गोल्ड मेडलिस्ट पर। हरविंदर सिंह सबसे पहला नाम लूंगी बिकॉज दैट्स द रीसेंट गोल्ड दैट इंडिया हैज वन एट द पैरालंपिक्स। कल रात ही हरविंदर सिंह पहले ऐसे आर्चर बने हैं, भारतीय आर्चर, जिन्होंने पैरालंपिक हो या ओलंपिक हो, दोनों को मिलाकर किसी ने यह कारनामा नहीं किया था, यानी कि इंडिया के लिए गोल्ड नहीं जीता था। अब वो हरविंदर सिंह ने जीत लिया है। ही इज बिकम द फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द पैरालंपिक्स। टोक्यो 2020 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और तब भी वो इंडिया के ऐसे पहले आर्चर बने थे जिन्होंने पैरालंपिक में मेडल जीता था। एंड नाउ ही इज गोइंग टू कम बैक विद अ गोल्ड मेडल। हरविंदर की कहानी भी बहुत कमाल की है। वो सिर्फ 1.5 साल के थे जब उन्हें डेंगू हुआ था और डेंगू के इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स की वजह से उनके पैरों का मूवमेंट चला गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2012 के लंदन पैरालंपिक्स देखकर आर्चरी का शौक उन्हें चढ़ गया। 2017 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में डेब्यू किया। 2018 एशियन गेम्स में गोल्ड जीता एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। लॉकडाउन के दौरान इंटरेस्टिंगली उन्होंने अपने फार्म को एक आर्चरी रेंज बना दिया और टोक्यो 2020 में, जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता और भाई अब तो गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। भाई हैट्स ऑफ टू यू हरविंदर सिंह एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। Avni Lekhara, aka the Golden Girl. Now she is the first Indian woman to win 2 gold medals in the games history. क्या मुकाबला रहा उनका। साउथ कोरिया की ली से कांटे की टक्कर चल रही थी उनकी और लास्ट में उनका एक्सपीरियंस और कामनेस ही काम आया। उन्होंने फाइनल में 249.7 स्कोर करके गोल्ड मेडल तो जीता है, लेकिन एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया। एंड इंटरेस्टिंगली उन्होंने ही पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया था 2020 टोक्यो में और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्होंने एक शानदार तरीके से इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। उनकी कहानी भी बहुत इंस्पायरिंग है। Now, Avni was wheelchair bound after a life-altering road accident in 2012. वो वेस्ट के नीचे पैरालाइज हो गई थी एज एन 11-year-old गर्ल, लेकिन फैमिली के सपोर्ट के कारण उन्होंने शूटिंग को चुना एंड थैंक गॉड उन्होंने शूटिंग को चुना बिकॉज शी हैज वन सो मेनी मेडल्स फॉर द कंट्री दैट शी इज an unbelievable para athlete and a parachuter. Now this win in Paralympics was also very special क्योंकि ये पहली बार ऐसा था कि पोडियम पर 2 इंडियंस खड़े थे। फर्स्ट पोजीशन पे अवनी लेखरा एंड थर्ड पोजीशन पे फॉर अ ब्रॉन्ज मेडल वाज मोना अग्रवाल, जिन्होंने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया एंड दैट इज व्हाई दिस इवेंट वाज वेरी वेरी स्पेशल फॉर इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ थर्ड गोल्ड मेडलिस्ट नितेश कुमार। उन्होंने मेंस सिंगल्स SL3 कैटेगरी में ग्रेट ब्रिटेन के डैनियल के खिलाफ स्ट्रेट गेम जीत के साथ गोल्ड मेडल जीता है। SL3 क्लास के खिलाड़ी जैसे कि नितेश ज्यादा सीवियर लोअर लिम्ब डिसेबिलिटीज के साथ compete करते हैं, जिसमें उन्हें 1/2 विथ कोर्ट पर खेलना पड़ता है। बचपन में नितेश का पहला प्यार फुटबॉल था, लेकिन 2009 में वाइजैक में हुई एक ट्रैजिक हादसे ने उनकी उम्मीदें तोड़ दी। इस सेटबैक के बावजूद नितेश का खेलों के प्रति प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। नितेश का सबसे बड़ा पल 2020 में आया जब उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक मेडलिस्ट प्रमोद और मनोज को हराकर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। नितेश ने इंटरनेशनल लेवल पर अपना दमखम दिखाया है और कई मेडल्स जीते हैं, लेकिन ये उनका सबसे बड़ा हाईलाइट मोमेंट होगा। एन IIT ग्रेजुएट, नाउ ऑल्सो अ पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट।
अप नेक्स्ट वी हैव सुमित अंटिल, हमारे फ्लैग बेरर थे और उनसे उतनी ही उम्मीदें थी जितनी नीरज चोपड़ा से थी और वो हमारे उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। नाउ इट वाज द मोस्ट एंटिसिपेटेड गोल्ड मेडल एंड सुमित अंटिल हैज डन इट। भारत के लिए लगातार 2 बार पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। F64 कैटेगरी के खिलाड़ी है जिसमें उनके जैसे एथलीट्स अपर और लोअर लिम्ब एम्पुटेशन या डेफिशिएंसी के साथ वो compete करते हैं। नाउ 2015 में एक रोड एक्सीडेंट के कारण सुमित ने अपना एक पैर खो दिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया था सुमित ने और 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में इतिहास को उन्होंने दोहराया है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि जो हिम्मत और हौसला दिखाता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। On that note, I'd like to end this episode and congratulate all our medalists, especially these 4 gold medalists, because it's not easy to do it at this international level with all the difficulties that they've gone through. So much to learn and get inspired from our para athletes, and we are 22 medals and counting. Let's keep our fingers crossed. I hope कि जब तक मैं वीडियो शूट ख़त्म करूँ और जब तक ये पोस्ट हो तब तक और भी मेडल्स आए। तो प्लीज़ cheer for Bharat and keep sharing our videos, liking our videos, and do subscribe to Game Face On. Bye!